नमस्कार दोस्तों, आज है नवरात्रि का पहला दिन जो समर्पित है माँ शैलपुत्री को। शैलपुत्री यानी पहाड़ की बेटी। ये पर्वतराज हिमालय की पुत्री और भगवान शिव की अर्धांगिनी मानी जाती है। माँ शैलपुत्री के हाथ में त्रिशूल और कमल होता है और उनका वाहन है वृषभ। उनका रूप हमें शक्ति और स्थिरता का संदेश देता है। मान्यता है कि माँ शैलपुत्री की पूजा से साधक को जीवन में स्थिरता, धैर्य और मनोबल प्राप्त होता है। जो भी भक्त इस दिन श्रद्धा से माँ की आराधना करते हैं, उनके जीवन से सभी बाधाएं दूर होती हैं और नई ऊर्जा का संचार होता है। तो आइए इस पहले दिन माँ शैलपुत्री से प्रार्थना करें कि वे हमें मजबूत इच्छा शक्ति और सच्चाई के मार्ग पर चलने का आशीर्वाद दें। जय माता दी। नमस्कार। आज है नवरात्रि का दूसरा दिन और ये दिन समर्पित है माँ ब्रह्मचारिणी को। माँ ब्रह्मचारिणी तप और संयम की देवी है। उनके एक हाथ में जपमाला और दूसरे हाथ में कमंडल होता है, जो ज्ञान और साधना का प्रतीक है। कहा जाता है कि माँ ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया था। उनकी इसी साधना से हमें धैर्य, आत्मविश्वास और आत्म संयम का महत्व समझ में आता है। इस दिन भक्त माँ से प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में कभी भी धैर्य और साहस की कमी ना हो। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से भय दूर होता है और साधक को आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। तो आज हम भी माँ से यही वरदान मांगे कि हमारे जीवन में हमेशा संयम और शक्ति बनी रहे। जय माता दी। नमस्कार। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत दिव्य और वीर है। उनके माथे पर अर्धचंद्र के आकार की घंटी सजी होती है। इसी कारण उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। वे 10 भुजाओं से सुसज्जित है और उनका वाहन है सिंह, जो साहस और वीरता का प्रतीक है। मान्यता है कि माँ चंद्रघंटा की आराधना से साधक के जीवन से भय और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। उनकी पूजा करने से शांति, साहस और विजय की प्राप्ति होती है। माँ चंद्रघंटा का संदेश है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें साहस और धैर्य के साथ उनका सामना करना चाहिए। तो इस तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा से प्रार्थना करें कि वे हमें शक्ति दे हर चुनौती से लड़ने की और हमारे जीवन को शांति और सुख से भरे। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आज का दिन समर्पित है माँ कुष्मांडा को। माँ कुष्मांडा को ब्रह्मांड की सृष्टिकर्त्री माना जाता है। मान्यता है कि जब सृष्टि नहीं थी, हर जगह अंधकार छाया हुआ था, तब माँ कुष्मांडा ने अपनी मुस्कान से सूर्य और ब्रह्मांड की रचना की। इसीलिए उन्हें आदि स्वरूपा कहा जाता है। माँ के 8 हाथ हैं, इसीलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र, अमृत कलश और माला है, जो शक्ति, ज्ञान और जीवन के स्रोत का प्रतीक है। माँ कुष्मांडा की पूजा से साधक के जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य और सकारात्मकता आती है। माना जाता है कि उनके आशीर्वाद से भक्त का मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ता है। तो इस दिन हम माँ कुष्मांडा से यही प्रार्थना करें कि वे हमारे जीवन को अपने प्रकाश से आलोकित करें और हमें उत्साह और शक्ति प्रदान करें। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आज है नवरात्रि का 5वां दिन और ये दिन माँ स्कंद माता को समर्पित है। माँ स्कंद माता भगवान कार्तिकेय यानी स्कंद की माता है। वे गोद में बाल स्वरूप स्कंद को लिए हुए और सिंह पर सवार रहती है। उनके 5 हाथ होते हैं, जिनमें से एक में कमल है। इसीलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है।
माँ स्कंद माता की पूजा से भक्त को भक्ति, प्रेम और करुणा की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि उनकी आराधना से साधक को मोक्ष का मार्ग मिलता है और जीवन में शांति आती है। माँ का संदेश है कि जैसे वे अपने पुत्र के साथ सभी जीवों को आशीर्वाद देती है, वैसे ही हमें भी दया, करुणा और ममता से सभी का आदर करना चाहिए। आज हम माँ स्कंद माता से यही आशीर्वाद मांगे कि हमारे घर परिवार में हमेशा प्रेम और सौहार्द बना रहे। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि के छठे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन माँ कात्यायनी को समर्पित है। माँ कात्यायनी को शक्ति का उग्र रूप माना जाता है। ऋषि कात्यायन की तपस्या से जन्म लेने के कारण इनका नाम पड़ा कात्यायनी। उनका वाहन सिंह है और वे 4 भुजाओं से सुसज्जित हैं। मान्यता है कि माँ कात्यायनी की पूजा से सभी संकट दूर होते हैं और साधक को साहस और विजय की प्राप्ति होती है। अविवाहित कन्याएं विशेष रूप से माँ कात्यायनी की पूजा करती हैं ताकि उन्हें योग्य जीवन साथी मिल सके। माँ का संदेश है, निर्भय होकर धर्म के मार्ग पर चलो। उनके आशीर्वाद से भक्त को जीवन की सभी लड़ाइयों में सफलता मिलती है। तो आइए आज माँ कात्यायनी से प्रार्थना करें कि वे हमें शक्ति दे और हर कठिनाई पर विजय दिलाए। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आज है नवरात्रि का 8वां दिन और ये दिन माँ महागौरी को समर्पित है। माँ महागौरी का स्वरूप अत्यंत शांत और सुंदर है। वे श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। उनके वाहन बैल हैं और वे त्रिशूल और डमरू भी धारण करती हैं। मान्यता है कि माँ महागौरी की पूजा से भक्त का जीवन पवित्र और निष्कलंक हो जाता है। उनके आशीर्वाद से साधक को सुख, समृद्धि और मानसिक शांति प्राप्त होती है। माँ का संदेश है कि जीवन में पवित्रता, सत्य और करुणा बनाए रखें। तो आज हम माँ महागौरी से यही प्रार्थना करें कि वे हमारे जीवन को शुद्ध करें और हमें शांति व सुख का आशीर्वाद दें। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आज है नवरात्रि का 9वां और अंतिम दिन। ये दिन माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है। माँ सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों और शक्तियों की दात्री हैं। उनका वाहन सिंह है और वे कमल पर विराजमान होती हैं। मान्यता है कि माँ सिद्धिदात्री की कृपा से भक्त को दिव्य ज्ञान और सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। वे अपने भक्तों के दुख दूर कर उन्हें सफलता और मोक्ष का आशीर्वाद देती हैं। माँ का संदेश है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से ही साधक को पूर्णता मिलती है। तो इस अंतिम दिन हम माँ सिद्धिदात्री से यही प्रार्थना करें कि वे हमें बुद्धि, शक्ति और मोक्ष का आशीर्वाद दें और हमारे जीवन को सफलता से भर दें। जय माता दी।